यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। इस प्रकार से संसद भवन के अंदर उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और बाबा साहब को फैशन बताया, तो उनको पता नहीं है कि बाबा साहब फैशन नहीं है। आज के समय में बाबा साहब एक ब्रांड है। अगर अमित शाह जी अपने बयान को लेकर इस देश के करोड़ों बाबा साहब के मानने वालों से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म दिखाया जाएगा। और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चपरासी से लेकर IAS, IPS और इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस देश के कमजोर वर्गों के लोग अगर बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान का देन है, न कि किसी तथाकथित भगवान और किसी भी काल्पनिक भगवान, धर्म ग्रंथ और किसी का योगदान। ये चिराग पासवान हमारे समाज में पैदा हो जाना समाज के हित में लड़ाई लड़ना नहीं होता है। इस देश में स्वर्ग था, भगवान थे, तो इस देश के दलितों के साथ शोषण अत्याचार क्यों होता था? पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी क्यों होती थी? महिलाओं को मंदिरों में जाने से क्यों रोका जाता था? महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका जाता था? इस स्वर्ग भगवान का नाम लेने से मिलता था। जितने भी हिंदू धर्मों में भगवान है और तमाम जितने भी यीशु हैं, अल्लाह है और तमाम लोग हैं, वो सब तो आज़ादी के पहले थे ना, इस देश में संविधान के पहले थे। तो उन सब के होते हुए इस देश में दलितों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? उनको पानी पीने से रोका क्यों गया? उनको मुझे रखने पे हत्या क्यों कर दी गई? उनकी घोड़ी पे चढ़ने को लेकर हत्या क्यों कर दी गई? और उनको अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर क्यों किया गया? दलितों के मसीहा है। हम पूछते हैं कि औरंगाबाद में एक दलित बेटी का बलात्कार हो गया, दलितों के मसीहा वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ा के आ गए, उसके घर पहुंचे थे, उसके न्याय के लिए DM और SP से सवाल पूछे थे। अभी धनरुआ में एक दलित लड़की का हत्या हो गया। अभी आरा के धरहरा में एक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ घटना को अंजाम दिया गया। और आज भी बिहार के अंदर ही एक सफाई कर्मी जहानाबाद में उसको बेरहमी से मार मार करके हत्या कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि दलितों के मसीहा तथा कथित फर्जी ढोंगी हनुमान कहाँ थे? जीतन राम मांझी जी जो पिछड़ों के, अति पिछड़ों के मांझी समुदाय के हक अधिकार की बात करते हैं, वर्गीकरण आरक्षण का बात करते हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी जब गया में संजय मांझी का हाथ काटा गया तो कहाँ थे? जहानाबाद में जो सफाई कर्मी मारा गया है वो उनकी जाति का है, उसके साथ क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे हैं? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी, अपना परिवार बचाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, समाज का नाम लेते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी करते रहते हैं। बाकी इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम अमित शाह जी के ये बयान जो है, इस पे हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी बताइए कि भारत की आज़ादी के पहले, बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले इस देश के शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं था? आज आरा में आप लोग पुतला दहन किए हैं। आराम से माइक नीचे कीजिए आप लोग। कितने नाराजगी है अमित शाह से बयान? अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी के साथ एक साथ क्यों पुतला आप लोग फूके, जबकि बयान तो खाली अमित शाह दिए हैं, गृह मंत्री। देखिए अमित, सबसे दुख का बात है कि जब संसद भवन में अमित शाह जी बयान दे रहे थे तो जो लोग बिहार के उनके अलायंस के पार्टनर हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हों या उनके सांसद हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों या नीतीश कुमार जी भी पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं और पिछले 17-19 वर्षों से बिहार के सत्ता पे काबिज है, पिछड़ों के ही नेता बन करके। तो उनके पार्टी के जो MP थे वो सारे लोग अमित शाह जब बयान दे रहे थे तो सब लोग वहाँ पे चुप्पी साधे हुए थे। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि जो NDA गठबंधन के अंदर अमित शाह के बयान से जो लोग पार्टियां हैं, उसके सारे सांसद और उनके पार्टी के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, ये सभी लोग अमित शाह जी के बयान से सहमत हैं। और उसमें चिराग पासवान जी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि अमित शाह ने जो कहा है इससे ज्यादा कहीं कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस अपमान करे तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, अमित शाह अपमान करेंगे तो उनके आप समर्थन में हो जाएंगे। तो ये दोहरी रवैया देख करके पूरे बिहार के अंदर आज आरा में हम सब लोग, पूरे बिहार के 38 जिला में आज जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों के जो समर्थक हैं, जिनके भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो सब लोग पूरे बिहार के 38 जिला में आज अमित शाह सहित तमाम NDA के जो बिहार के नेता हैं उनका पुतला दहन किए हैं। और उसी के क्रम में हम सब भी आज आरा में आज अमित शाह
और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार का पुतला हम सब ने फूकने का काम किया है।